आज की मूवी जबरदस्त है, देख के मजा ना आए तो कहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमने नैन्सी को देखा जो एक अमेरिकन लड़की है और ये एक दूसरे कंट्री आई है क्योंकि इसे एक बीच पर जाना है। और ये बीच कोई आम बीच नहीं थी, बल्कि जब ये अपने मॉम के पेट में थी तब उसकी मॉम यहाँ आई थी, इसलिए ये उस बीच पर जा रही है। इसे उस बीच का नाम तो नहीं पता, पर इसने यहाँ के एक लोकल को उस बीच की फोटो दिखाई थी, जिससे ये आदमी जान गया कि ये कहाँ जाना चाहती है। ये जंगल बहुत खूबसूरत था, पर उससे भी ज्यादा खूबसूरत ये बीच था। ये फाइनली अपने ड्रीम बीच पर आ चुकी थी। ये जगह जन्नत जैसी थी। इस आदमी का नाम चार्ली था। चार्ली दिल का अच्छा इंसान था। ये इससे पैसे नहीं लेता। दरअसल नैन्सी ने इससे लिफ्ट ली थी। चार्ली ने कहा अंधेरा होने से पहले किनारे पर वापस आ जाना, यहाँ बहुत खतरनाक लहरें होती है। फिर पूछा तुम यहाँ से वापस कैसे जाओगी? नैन्सी ने कहा वो कैब बुक कर लेगी। पर चार्ली को ऑनलाइन गाड़ी बुकिंग के बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि ये बहुत रूरल एरिया में रहता था। खैर ये इसे गुड बाय कह चला गया। इसके बाद इसने अपने कपड़े खोले और सर्फिंग कस्ट्यूम पहन लिया। लड़की तैयार हो गई एडवेंचर करने के लिए और फाइनली पानी में उतर गई और तेज लहरें इसकी ओर आने लगी। पर यह कौन सा डरने वाली थी क्योंकि माउंटेन ड्यू जो पीकर आई थी। नैन्सी लहरों के बीच जवानी की मजे लेने लगी। ये यहाँ भरपूर एंजॉय कर रही थी। यहाँ पर दो लौंडे भी थे जो इससे बातें करने लगे। नैन्सी ने कहा वो अमेरिका के टेक्सास सिटी से आई है। लड़कों ने कहा इस बीच में कोई नहीं आता, बहुत रेयर लोग ही आते हैं और इस समुद्र का पानी दिन में एक टाइम कम होता है, जिस दौरान यहाँ की चट्टानें तुम देख पाओगी। इस बीच में जेलीफिश वगैरह भी है, वो तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, थोड़ा बच के रहना। लड़के इसे अपने पास बुलाने लगे पर नैन्सी यहीं ठीक थी। अब लहरें उठने लगी और नैन्सी जलवे दिखाने लगी। ये जलवे देख लॉन्डो को लव एट फर्स्ट साइट ना हो जाए। लॉन्डे भी नैन्सी को टक्कर देने लगे। ये बहुत मजे से सर्फिंग कर रहे थे। इन्होंने काफी देर मजे किए। इसके बाद नैन्सी किनारे पर आ गई, पर लॉन्डे अब भी जोश में थे। जोश में तो ये भी थी, पर थोड़ा ब्रेक के लिए रुक गई और अपनी मॉम की फोटो देखने लगी। इसके बाद अपनी बहन को कॉल लगाया। ये इसकी छोटी बहन है। नैन्सी ने कहा वो जिस बीच पर आना चाहती थी फाइनली वहां पहुंच चुकी है। सिस्टर ने कहा तुम मुझे क्यों लेके नहीं गई? तो ये फादर आ गए और इनकी बातों से हमें पता चला नैन्सी एक मेडिकल स्टूडेंट है और हाल ही में इसकी मॉम एक्सपायर हो गई है, जिस कारण ये बहुत दुखी है और अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी है। डैड ने बोला अपनी पढ़ाई मत छोड़ो, अपनी मॉम जैसी फाइटर बनो, लेकिन ये नहीं मानी और अब हमें पता चला मॉम की याद में नैन्सी इस बीच में आई है। दरअसल नैन्सी इस बीच में अकेले नहीं आने वाली थी, बल्कि अपनी एक और फ्रेंड के साथ आने वाली थी, पर इसकी फ्रेंड आज ड्रंक थी, इसलिए वो आ नहीं पाई और इसे अकेले ही आना पड़ा। खैर नैन्सी वापस पानी के अंदर चली गई। लड़कों ने कहा रात होने वाली है, वापस चलो, पर ये थोड़ा और सर्फिंग करना चाहती थी। लड़के किनारे तक पहुंच गए। इसे लगा वो इसका बैग न चुरा लें, पर ये चोर नहीं थे। तभी से अंदर स्ट्रेंज फील हुआ, कोई चीज से घूर रही थी, पर ये तो डॉल्फिन्स थे। डॉल्फिन्स देख नैन्सी खुश हो गई और उनके पीछे जाने लगी। ये समुद्र की बहुत गहराई में जा रही थी। तभी से एक डेड वेलफिश दिखी जिसे परिंदे खा रहे थे। वेलफिश से बहुत बदबू आ रही थी। तभी इसके पास से कुछ गुजरा। खैर अंधेरा होने लगा था। ये किनारे पर वापस जाने लगी सर्फिंग करते हुए। तभी उस जीप ने इसे गिरा दिया। नैन्सी बहुत बुरी तरह गिरी। इसका सर्फिंग बोट इससे थोड़ा दूर चला गया। ये उसके पास जाने लगी, पर तभी उस जीप ने इसे अंदर खींच लिया और इसके शरीर को काटने लगा, जिससे चारों तरफ खून बहने लगा। पानी खूनम खून हो गया। बड़ी मुश्किल से इसने खुद को छुटाया और बाहर आ गई। अब ये किनारे पर जा नहीं सकती थी क्योंकि वो बहुत दूरी पर था, पर वेल पास में ही थी। ये उधर भागने लगी। वो जीप भी इसके पीछे भागा। लगता है ये वापस शिकारी के हाथ लग जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। ये इसके ऊपर चढ़ गई। इधर वो जीप शार्क था। शार्क ने इसके जांघों को काटा था, जिससे उसमें से खून निकल रहा था। नैन्सी दर्द में थी। तभी से वो दोनों लड़के दिखे जो घर जा रहे थे। ये पूरी ताकत के साथ आवाज लगाने लगी, पर ये किनारे से बहुत दूरी पर थी। आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही थी। पर तभी इन्होंने गाड़ी रोका। लगता है इन्होंने इसे देख लिया, पर ऐसा नहीं था। वो इसे देख नहीं पाए थे और चले गए। नैन्सी चिल्लाती रह गई। ये पानी में उतर नहीं सकती थी। शार्क अब भी यही था। ये इसके नीचे उतरने का वेट ही कर रहा था। इसके थोड़ी दूरी पर एक वॉय था। वॉय को पानी में इसलिए रखा जाता है ताकि जल की गहराई नाप सकें। खैर दूसरे साइड चट्टान थी। इधर शार्क का पेशेंस खत्म होते जा रहा था, इसलिए इसने वेल को ही पलट दिया। नैन्सी चट्टान की ओर तेजी से जाने लगी और इसके ऊपर चढ़ गई। इसके चोट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। शार्क भी यहाँ आ गया था और ये इस बीच समुद्र में फंस गई थी। इस तिनके ने ही इसकी जान बचा रखी थी। इसके साथ एक परिंदा भी फंसा था। दरअसल ये उस हमले में घायल हो गया था, इसलिए उड़ नहीं पा रहा था। इसके थाई से खून पानी की तरह बह रहा था, इसलिए ये एक टाके के रूप में अपने ईयररिंग
स्ट्रिंग से चमड़े को सीलने लगी ताकि खून रुक जाए। इस दौरान इसे काफी दर्द हुआ, बहुत खून निकलने लगा। खैर फिर इसने अपना जैकेट थाई में कसकर बांध दी जिससे खून बहना रुक गया और ये यहीं लेट गई और हेल्प का इंतजार करने लगी। खैर यहाँ पड़े रहते रहते शाम हो गई, सूरज डूब चुका था, फिर रात हो गई। अब रात के 1 बज गए और 5 घंटे बाद पानी की गहराई बढ़ने वाली थी, यानी जिस चट्टान के सहारे ये यहाँ पर है वो 5 घंटे बाद डूब जाएगा। खैर चांदनी रात थी, पर ये रात इसके लिए नाइटमेयर थी। ये ठंड और दर्द से जूझ रही थी। इसके थाई में अब इन्फेक्शन होने लगी थी, जांग सड़ने लगा था। ये अपने जैकेट को पैर से निकाल पहन लेती है। इधर इसका पैर सुन्न पड़ गया था, बहुत मुश्किल से ये पैर को हिला पा रही थी। इसने अपने जैकेट के लेफ्ट हैंड के कपड़े को काट दिया और उसे चोट की जगह पहन लिया और फिर सोने लगी। पर ये कीड़े इसे सोने नहीं दे रहे थे। नैन्सी ने कीड़े को खा लिया क्योंकि सर्वाइव के लिए ऐसा करना पड़ता है, पर इसे वो हजम नहीं हुआ। अब इसे अपनी सर्फिंग बोर्ड दिखी, इसे लगा अब वो यहाँ से निकल सकती है। आसपास वो शार्क भी नहीं है, अब तक तो वो चला गया होगा। ये चुपके से पानी में उतर गई। पैर जख्मी होने के कारण इसे मूवमेंट करने में पेन हो रहा था। इसने स्विम करना स्टार्ट किया। ये बिना आवाज किए आगे बढ़ने लगी, पर तभी शार्क ने दर्शन दे दिया जिससे इसकी हार्ट बीट तेज हो गई। ये जल्दी से चट्टान की तरफ भागने लगी और मरते मरते बची। शार्क इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। इधर इसका पेन भी बढ़ गया था और अच्छी बात ये थी कि हल्का हल्का उजाला होने लगा और इसे किनारे पर एक आदमी पड़ा दिखा। इस आदमी में इसे अपनी उम्मीद दिखी। ये चिल्लाने लगी और बड़ी मुश्किल से इस बेवड़े को होश में लाया। ये अद्धा पी के पड़ा था। नैन्सी ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा, जिससे फाइनली इसने नैन्सी को देख लिया। नैन्सी ने कहा, मेरी मदद करो, मेरे बैग में फोन है, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। जिससे ये बैग की तरफ जाने लगा। नैन्सी बहुत खुश हो गई। इसे बैग में फोन तो मिल गया, पर इसने उसे जेब में डाल ली और इसके सारे पैसे भी ले लिए। ये बेवड़ा एक चोर था। ये इसका सारा सामान लेकर जाने लगा। नैन्सी ने कहा, ऐसा मत करो, तुम सब कुछ ले लेना, पर पहले मुझे तो बाहर निकाल दो। पर ये कौन सा सुनने वाला था। इसे नैन्सी की सर्फिंग बोर्ड भी दिखी, जिससे इसका लालच और बढ़ गया। ये उसे भी ले जाना चाहता था। नैन्सी ने कहा, अंदर मत आओ, यहाँ शार्क है। ये बेचारी इस चोर को बचाना चाहती थी, जबकि ये इसका सारा सामान ले जा रहा था। ये बोट को लेकर किनारे पर जाने लगा। हमें लगा ये शार्क से बच गया, पर ऐसा नहीं था। शार्क ने इस पे अटैक कर इसे जान से मार डाला। खैर पूरी तरह उजाला हो गया और 6 घंटे बाद हाई टाइड यानी पानी गहरा होने वाला था। खैर कल वाले दोनों लड़के वापस यहाँ तैरने आ गए और पानी में उतर गए। तभी इसे भी होश आया और ये दोनों को वापस जाने को कहने लगी और शार्क के बारे में बताया। लड़कों ने कहा, यह कोई शार्क वार्क नहीं है, हमारा डेली का आना जाना लगा रहता है। तभी शार्क ने एक की गर्दन पकड़ ली, जो मूवमेंट बहुत खतरनाक था। अब दूसरा लड़का तेजी से भागने लगा। नैन्सी ने कहा, जल्दी आ जाओ। तभी एक लहर के साथ वो भी गायब हो गया। इसे लगा वो भी मारा गया। शार्क ने उसकी बोट तोड़ दी, पर ये अब भी जिंदा था। नैन्सी इसे ऊपर खींचने लगी, तभी शार्क ने इसे खींच लिया और पूरा पानी खूनम खून हो गया। शार्क तो बड़ा खतरनाक है। अब 3 घंटे बाद इसका तिनका भी पानी में डूबने वाला था। इधर नैन्सी बहुत कमजोर हो गई थी। अब दिखाया गया कि बस 25 मिनट ही बचे हैं हाई टाइड के। नैन्सी ने सोचा अब क्या होगा। ये इस वॉय में जाकर बच सकती थी, पर कैसे जाती। ये अब भी यही था। इसने देखा इस परिंदे का पंख डिसलोकेट हो गया है, इसलिए ये उड़ नहीं पा रहा है। इसने इसके पंख को चटका दिया, जिससे डिसलॉक की प्रॉब्लम खत्म हो गई। फिर इसे उस लड़की की हेलमेट दिखी जिसमें कैमरा फिट था। इसे किसी भी कीमत पर वो हेलमेट चाहिए था, इसलिए इसने एक स्ट्रेटेजी बनाई और नोटिस किया शार्क को एक चक्कर लगाने में 30 सेकंड लगते हैं, इसलिए इसके पास सिर्फ 30 सेकंड है उस हेलमेट तक पहुंचने का। ये पानी में उतरकर हेलमेट की तरफ जाने लगी और एक दूसरे चट्टान पर आ गई। फिर बहुत स्ट्रगल किया हेलमेट को लेने के लिए और फाइनली इसने हेलमेट को ले लिया। तभी शार्क ने भयानक तरीके से इस पे अटैक किया। अगर 1 इंच भी ये पास होती तो अब तक इसकी गर्दन शार्क के जबड़े में होता। शार्क चट्टान में फंस गया, नहीं तो ये इस बार मारी जाती। ये फटाफट चट्टान पर चढ़ गई। फिर कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो देखने लगी। तभी नोटिस किया कि शार्क घायल है। ये अब उस वॉय के ऊपर चढ़ना चाहती थी, नहीं तो हाई टाइड के कारण ये डूब जाएगी। वॉय इससे 30-40 गज दूर था। वहां तक पहुंचने में इसे 1 मिनट लगेगा, पर शार्क इस तक बस 30 सेकंड में ही पहुंच जाएगा। अब दिखाया गया बस 10 मिनट ही बचे हैं हाई टाइड के। ये उस कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड करने लगी कि एक शार्क ने उस पर हमला किया है। इसके थाई में बहुत गहरा जख्म आया है, पैर सड़ने लगा है। सुबह से शार्क ने 3 लोगों को जान से मार डाला है। मेरे ख्याल से वहां एक व्हेल
वेल फिश मरी पड़ी है और मैं वहां गई थी। शायद मैं शार्क के शिकार के बीच आ गई होंगी, इसलिए वो मुझे खत्म करना चाहता है। इसने कहा अगर ये वीडियो आपको मिले तो प्लीज मत भेजिए, मैं लाचार हूँ। फिर अपने डैड और सिस्टर के लिए वीडियो बनाया और कहा मैं तुम दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ, मेरी लाइफ खतरे में है, क्या पता मैं वापस घर आ पाऊंगी भी या नहीं। नैन्सी ने डैड को कहा मैं उस वॉय तक पहुंचने की कोशिश करूंगी और अपनी मॉम की तरह जाबाज बनूंगी। ये इन्हें गुड बाय कहती है। इसके बाद हेलमेट को पानी में फेंक दिया ताकि वो लहरों के साथ बह के किनारे पर चला जाए। फिर इस परिंदे को भी बोट में बैठाकर किनारे की तरफ छोड़ दिया और फिर हमने देखा हाई टाइड हो चुका है, इसका चट्टान पानी में डूब गया है और मौत भी आसपास ही थी। इसे एक आइडिया आया कि वॉय तक पहुंचने में 1 मिनट लगेंगे, पर इसी बीच 30 सेकंड के अंदर शार्क इसे पकड़ लेगा। लेकिन बीच में जेलीफिश भी थी और जेलीफिश शार्क को डंक मारती है, जो हमने उस वक्त देखा था। इसलिए शार्क जेलीफिश के आसपास भी नहीं आ रहा था। इन्हीं सब पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए ये पानी में कूद गई और तेजी से वॉय की तरफ बढ़ने लगी। अब 30 सेकंड हो चुका था और शार्क इस तक पहुंच गया था, पर इसने अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए खुद को जेलीफिश के बीच ले आई, जिस कारण शार्क से ये बच गई, नहीं तो आज काम तमाम था। इसने देखा वॉय काफी नजदीक है, ये तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी, साथ में शार्क भी। ये इस तक पहुंच गई और जल्दबाजी में चढ़ने के चलते एक सरिया टूट गया और ये सीधा शार्क के ऊपर जा ही गिरी। इसने रॉड शार्क में घुसा के उसे घायल कर दिया और इसके ऊपर चढ़ गई और खुद को बीच में कवर कर लिया। तब इसने देखा एक शिप को, यह शिप इसकी जान बचा सकती थी। ये वॉय के बॉक्स को खोलने लगी क्योंकि वॉय के अंदर जनरली राइफल वगैरह रहता है, जिससे ये शिप का ध्यान अपनी ओर कर सकती थी। इसने बड़ी मुश्किल से बॉक्स को खोला, पर यार गोलियां पानी में गिर गई। इसने थोड़ा रिस्क लिया और एक गोली उठा ली, फिर उसे लोड करके फायर किया, लेकिन किस्मत खराब थी, गोली डैमेज निकली। पर अब भी इसके पास 3 गोलियां थी। लड़की ने हिम्मत करके गोलियां उठा ली, पर यह भी खराब निकली। तभी शिप भी चला गया और अब इसने एक गोली अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रखी। नैन्सी की हिम्मत जवाब देने लगी। इधर वो हेलमेट किनारे पर आ गया था, जो एक बच्चे के हाथ लग गई। इसने नैन्सी की बनाई हुई वीडियो देख ली, जिसमें वो हेल्प मांग रही थी। बच्चा हेलमेट ले गांव की ओर भागा। इधर खून की महक से शार्क आकर्षित हो रहा था। ये वॉय पर झटके मारने लगा। नैन्सी ने शार्क पर फायर किया, पर इससे शार्क और भी भौंकला गया। ये थोड़ा ऊपर चढ़ गई। तभी इसने बहुत सारा ऑयल देखा जो वेल फिश से निकली थी। दरअसल डेड वेल से ऑयल निकलता है। इसने वहां फायर किया, जिससे आग लग गई और शार्क जलने लगा, पर उसने पानी में आग बुझा ली और अब शार्क का खून खोल चुका था। वो अपने दांतों से वॉय को नीचे खींचने लगा, जिससे चट्टान पर लगी जंजीर टूट गई और वॉय पानी में गिर गया। अब पता नहीं कैसे बचेगी नैन्सी। नैन्सी ने खुद को लोहे के बीच कवर कर लिया, पर शार्क लोहे को तोड़ने लगा और वो तोड़ भी देता है। इधर नैन्सी को नीचे सरिया देख एक आइडिया आया और जब शार्क वॉय पर हमला कर रहा था तो ये पानी में कूद गई और इस जॉइंट को तोड़ने लगी। वो ऑलमोस्ट टूट चुका था, बस थोड़ा और तोड़ना था। इधर शार्क इसके पास आ नहीं पा रहा था क्योंकि वो यहाँ फंस चुका था। तभी ये टूट गई। नैन्सी ने खुद को जंजीर से बांध लिया था, इसलिए वो तेजी से जंजीर के साथ खींचे नीचे जा रही थी। शार्क भी जस्ट इसके पीछे था। तभी सरिया आ गए। नैन्सी ने खुद को टर्न कर लिया, पर उतनी जल्दी शार्क खुद को घुमा नहीं पाया, जिससे सारे आयरन रॉड्स उसके मुंह में घुस गए और फाइनली ये मॉन्स्टर मारा गया। नाक में दम कर रखी थी इसने। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हमने देखा वो बच्चा अपने डैड को यहाँ बुलाकर लाया है। ये वही चार्ली ड्राइवर था। इसने नैन्सी की बॉडी किनारे पर पड़ा देखा। ये जल्दी से उसे पानी से बाहर निकालता है और फिर होश में लाने लगा। बहुत मुश्किल से ये होश में आई। इसके मुंह में पानी भर गया था। फाइनली इसकी जान बच गई थी। इसको दूसरी जिंदगी मिली थी। अब सीन 1 साल आगे शिफ्ट हुआ और हमने देखा नैन्सी आज 1 साल बाद सर्फिंग करने आई है और ये अब डॉक्टर बन चुकी है। इसने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लिया था। डैड नैन्सी पर प्राउड करते हैं। फिर दोनों बहनें सर्फिंग करने लगी। इसी के साथ मूवी का एंड हो गया। तो कैसी लगी आपको ये सर्वाइवल मूवी, कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।